जय माता दी। आज मैक मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेथी दाना के बारे में बात करेंगे कि उसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं। हाँ जी, जैसे कि मेथी दाना के बारे में हम बात करते हैं। मेथी दाना जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, उसी तरह हमारे लिए मेथी दाना भी, ये छोटे छोटे जो दाने होते हैं, ये उतने जितने छोटे होते हैं उतने ही हमारे लिए लाभदायक होते हैं। एक और बात, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, मार्केट से लेते हैं या घर में पड़ी होती है, सबसे पहले हम उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अब आते हैं हम इसके बेनिफिट के बारे में। यदि हम रात को 1 चम्मच रोज भिगो कर रख दें, 1 गिलास पानी जितना, और सुबह उठकर उसका सेवन करें, तो डायबिटीज की बीमारी जो है वो हमारी कंट्रोल में हो जाती है। और नंबर 2 हमारा आता है सजेरियन। जिसे वो जो सजेरियन केस होते हैं, क्योंकि आजकल डॉक्टर हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि जल्दी से ले आओ, सजेरियन कर देंगे। बट उससे बचने के लिए यदि गर्भवती महिला को यदि लास्ट टाइम में 1 चम्मच रोज ये जो है हमारा मेथी का सेवन करवाया जाए या मेथी पानी दिया जाए, तो सजेरियन की नौबत नहीं आती और इसका मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। और एक बात है कि जैसे हमारी डिलीवरी, जैसे लेडीज़ की डिलीवरी होती है, हार्मोनल जो होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, तो उस टाइम में भी हम मेथी दाना देकर ये हार्मोनल की जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं। है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि है तो छोटा सा, कभी नहीं सोचा होगा आपने। और नंबर 4 की तरफ हम आते हैं कि मेथी दाना और हमें क्या क्या यूज़, हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। मेथी दाना को यदि हम गाय के दूध में करना है, उसको रात को हम गाय के दूध में या घी में भिगो कर रख दें, बीच में डालकर रख दें, और फिर इसका सेवन करें, या सब्जी बनाकर सेवन करें, या ऐसे चबा चबा कर खाएं। मुझे लगता है चबा कर थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट इसका हम सब्जी बनाकर खाएं तो ये बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा करेगा हर चीज़ में। क्योंकि वात का जो रोग होती हैं, वात का मैंने पहले भी बताया, वात के रोग जो पेट से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और अब हमें इसका सेवन करना चाहिए। आगे आता है, ये हमारे रक्त प्रवाह को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो बीपी की प्रॉब्लम है आजकल मोस्टली लोगों में होती है, उसको भी ये कंट्रोल करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और बाकी जो आजकल वायु रोग, जैसे वात रोग से संबंधित मैंने आपको बताया ही है कि वात रोग जो पेट से संबंधित रोग होते हैं, वायु रोग जो होता है वो भी मेथी दाना से ही जैसे खाने से इसको हम दूर कर सकते हैं। और एक छोटे छोटे बच्चों को जैसे कान में दर्द हो जाता है, आजकल क्या होता है कि मैंने मेरे बेटे को खुद को, कि वो स्विमिंग कर रहा था, उसके कान में पानी चला गया। पानी जाने से क्या हुआ, वो फंगस हो गई कान में, और कान में फंगस होने से बहुत ही पेन रहने लग गया। तो उस टाइम यदि हम मेथी दाना का उपयोग किसी भी कान के दर्द में, उसका कैसे करना है, रात को भिगो कर रख देना है, और उसके कुछ दाने, आप मेथी के 2 दाने उसके कान में डाल दो। ये नहीं है, आप डरना नहीं कि कान से निकलेंगे नहीं, आप उल्टा करो 5 मिनट के बाद, और वो दाने कान से बाहर निकल आएंगे, और उसी टाइम पेन में बहुत ही रिलीफ महसूस करेंगे। बच्चे हों, बड़े हों, किसी में भी, है ना, छोटी सी बात, लेकिन उसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं वो मैं आपको। और एक जो मेथी दाना होता है वो किस टाइम हमें नहीं खाना चाहिए, ये बात ज़रूर याद करना कि जो चाय होती है, चाय और मेथी दाना दोनों में आपस में बैर होता है। इसको हमें, जैसे हमने कोई मेथी दाना पानी सुबह उठ के पी लिया, या मेथी दाना के कुछ दाने खा लिए, और हम 10 मिनट के बाद उसकी चाय साथ पी रहे हैं, चाय और मेथी दाना दोनों का आपस में बहुत बैर है। कहीं ना कहीं ये हमें फ़ायदे की जगह नुकसान देंगे, इसलिए हमें
कभी भी तुरंत 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद ही हमें चाय का सेवन करना चाहिए। और दूध और मेथी दाना दोनों आपस में दोस्त हैं, इनकी आपस में कोई बैर नहीं है। आप मेथी दाना के बाद आप दूध का सेवन कर सकते हैं, है ना ये ध्यान देने वाली बातें। तो आप इसका छोटी सी चीज़ मेथी दाना जो कि हमारे रसोई घर में होती हैं, ये छोटे छोटे थोड़े थोड़े मसाले होते हैं, हम उसके अपनी जो हमारे शरीर की समस्याएं हैं हम उसी से उसका समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि रसोई में जाकर देखिए, क्या आपकी रसोई में सारे मसाले हैं, आप उसका बेनिफिट लीजिए और स्वस्थ रहिए और हमेशा ही खुश रहिए। जय माता दी, जय माता।